31 जुलाई 2022 की सुबह ओहायो सिटी के एक सुनसान बिजनेस पार्क में सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक आवाज गूंजती है। एक टोयोटा कैमरी कार 100 मील प्रति घंटे यानी कि 150 की स्पीड से बिना ब्रेक लगा सीधे एक ईंट की मजबूत बिल्डिंग से जाकर टकराती है। कार के परखच्चे उड़ चुके थे। अंदर 3 लोग थे। 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो जाती है, पर ड्राइवर सीट पर एक 17 साल की लड़की जिंदा बच जाती है। शुरुआत में दुनिया को लगा कि यह तेज रफ्तार और कम उम्र की ड्राइविंग का दुखद हादसा है, लेकिन जब पुलिस ने कार के ब्लैक बॉक्स को खोला तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस एक्सीडेंट को अमेरिका के इतिहास की सबसे बेरहम डबल मर्डर में बदल दिया। यहाँ तक कि जज ने भी उस लड़की को कोर्ट में कहा हेल ऑन हील्स, यानी पहियों पे चलती हुई साक्षात मौत। आज हम इस खौफनाक केस की परत दर परत खोलेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अमेरिका के ओहायो राज्य के स्ट्रॉन्गविल शहर में स्कूल खत्म हो चुका था। बच्चों की ग्रेजुएशन पार्टियां हर तरफ चल रही थी। हर कोई नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में था। उसी शहर में रहती थी 17 साल की मैकेंजी सिरेला। बाहर से बिल्कुल सामान्य लड़की, दोस्त, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, सब कुछ एक आम टीनेजर जैसा। पर जब उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो और दोस्त डेवियन के साथ बाहर निकली तो किसी को नहीं पता था ये उनकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव होगी। सुबह करीब 6 बजे उनकी कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी और फिर लगभग 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से उनकी कार सीधे एक इमारत से जा टकराती है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग नींद से जाग गए। कार पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। 2 लड़के मौके पर ही मर चुके थे, लेकिन ड्राइवर जिंदा थी। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो उन सब ने सोचा टीनेजर्स से लेट नाइट पार्टी और ड्रग्स की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि मैकेंजी के बैग से उन्हें वहां ड्रग्स मिले थे। इस एक्सीडेंट को एक आम एक्सीडेंट मानते हुए मामला लगभग बंद होने ही वाला था कि तभी एक पुलिस वाले की नजर एक्सीडेंट के उन हिस्सों पे पड़ती है जो कि अभी भी इस कहानी से मेल नहीं खा रही थी। जैसे कि कोई कितना भी डसे हुए हो पर सीधा गाड़ी दीवार में बांधने से पहले ब्रेक जरूर लगाएगा। पर वहाँ का सीन देखकर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। ना ही उस मोड़ पर कार को मोड़ने की कोशिश की गई थी और ना ही सड़क पर कार के पहियों के निशान थे जो कि होने चाहिए थे अगर ब्रेक उस हाई स्पीड पर अचानक से लगाई गई होती, मानो जैसे कि ड्राइवर बचना ही नहीं चाहता हो। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कार का ब्लैक बॉक्स डेटा निकाला तो वो डेटा देखकर सबके होश उड़ गए। एक्सीडेंट से पहले ब्रेक अप्लाई ही नहीं किया गया था, बल्कि एक्सीडेंट से कुछ सेकंड पहले कार की स्पीड और बढ़ा दी गई थी। अब सवाल ये था कि क्या ये हादसा है या फिर सोची समझी साजिश। और फिर जब इस दिशा में जांच आगे बढ़ी और मैकेंजी की निजी जिंदगी सामने आई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। असल में मैकेंजी को उसके माता पिता ने बचपन से ही थोड़ी ज्यादा छूट दे रखी थी। वो कोई भी गलती करती तो उसको वो लोग हमेशा से माफ करते आ रहे थे, जिस वजह से वो काफी बिंदास और बोल्ड तरीके से रहने लगी थी। बहुत कम उम्र में उसने गांजा का सेवन करना शुरू कर दिया था। स्कूल में अपने क्लास के बच्चों के साथ साथ वो टीचर और दूसरे स्टाफ के साथ भी बदतमीजी से पेश आती थी और उसकी ये बदतमीजियां और बढ़ती गई जब उसके माँ बाप ने कभी उसे रोका टोका नहीं। उसे पढ़ाई से ज्यादा टिकटॉक पे रील बनाना और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद था। उसके 4 खास दोस्त थे जिनके साथ वो हमेशा अपना समय बिताती थी। पहला था डोमिनिक जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। दूसरी थी रोजी जो कि उसकी खास फ्रेंड थी जिसके साथ मिलकर वो अक्सर टिकटॉक पर रील बनाती थी। तीसरा था बूबा और चौथा था डेवियन जो कि एक फुटबॉलर था। मैकेंजी जब 13 साल की थी तब से ही वो अपने से 3 साल बड़े लड़के डोमिनिक के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और देखते ही देखते वो डोमिनिक के साथ उसके घर में रहने लगी थी। डोमिनिक अपने परिवार से अलग एक घर में अकेला ही रहता था। वो पैसे भी अच्छा कमाता था और मैकेंजी पे खूब पैसे उड़ाता था। मैकेंजी के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाना, साथ ही उसे वो लग्जरी लाइफ दे रहा था जो कि शायद उसके माता पिता से भी उसे न मिली थी। यही वजह थी मैकेंजी खूब गांजा फूका करती थी और साथ ही साथ उसकी रील भी बनाकर डालती रहती थी। धीरे धीरे वो मैजिक मशरूम ड्रग का भी यूज करने लगी थी। उसके साथ साथ उसके 4 दोस्त भी ड्रग्स लेते थे और रात भर पार्टी करते थे। 4 साल के रिलेशनशिप के बाद डोमिनिक को मैकेंजी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगने लगा था। असल में मैकेंजी और डोमिनिक के बीच में जब भी झगड़ा शुरू होता था तो मैकेंजी गुस्से में आपे से बाहर हो जाती थी, यानी कि वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाती थी और उसका यही बिहेवियर डोमिनिक को पसंद नहीं था और इसलिए डोमिनिक मैकेंजी से ब्रेकअप करना चाहता था। पर जैसे ही वो ब्रेकअप की बात करता मैकेंजी और भी गुस्से में आ जाती थी। वो सीधा मरने मारने पर उतारू हो जाती थी और इसके बारे में डोमिनिक का बड़ा भाई जो कि बगल वाले घर में रहता था उसने पुलिस को बताया भी था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि जब ये एक्सीडेंट हुआ
तब उनके बीच ब्रेकअप को लेके ऐसा कुछ हुआ था क्या? अब इसी सवाल को ढूंढने की कोशिश में पुलिस अस्पताल पहुंचती है ताकि वो मैकेंजी से उस रात के बारे में पूछताछ कर सके। पर मैकेंजी पुलिस को बताती है कि उसे उस रात को आखिरी मोड़ के बाद का कुछ भी याद नहीं है, यानी कि एक्सीडेंट के पहले उनके बीच में क्या हुआ था उस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं, वो सब कुछ भूल चुकी है। पुलिस मैकेंजी से कई बार उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, पर हर बार मैकेंजी यही बोलती कि उसे कुछ भी याद नहीं, मानो कि जैसे कि एक्सीडेंट के पहले का हर वो पल उसके मेमोरी से डिलीट हो गया हो। करीब 3 महीने बीत जाते हैं। इस बीच पुलिस मैकेंजी के बारे में और भी पूछताछ कर रही होती है। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में डोमिनिक का एक दोस्त अपना बयान दर्ज करवाने आता है। तब वो जो बात पुलिस को बताता है वो सुन के पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। वो बताता है कि एक बार मैकेंजी और डोमिनिक कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनका झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में मैकेंजी गाड़ी काफी तेज और रफ चलाने लगती है, जिसके बाद डोमिनिक ने उसे कॉल करके बुलाया ताकि वो मैकेंजी से उसे बचा सके। जब वो कॉल पे था तब उसने मैकेंजी को ये बोलते हुए सुना था कि मैं अभी ये कार यहीं ठोक दूंगी, और ये सब उस एक्सीडेंट के कुछ ही दिन पहले, करीब 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। अब पुलिस के पास एक गवाह था जिसने मैकेंजी को 2 हफ्ते पहले ऐसा ही कुछ बोलते हुए सुना था। इसके साथ ही कार का लास्ट डेटा जो उस ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुआ था वो बता रहा था कि कैसे अचानक उस आखिरी मोड़ के बाद कार की स्पीड को लगातार बढ़ाया गया, और तो और एक्सीडेंट से पहले ब्रेक भी नहीं लगाया गया और ना ही गाड़ी को मोड़ने और संभालने की कोशिश की गई। अब हो न हो उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, मैकेंजी और डोमिनिक का झगड़ा, और फिर मैकेंजी ने गुस्से में गाड़ी जानबूझकर ठोक दी हो, क्योंकि अगर ये बस एक गलती से हुआ एक्सीडेंट होता तो कोई भी ड्राइवर होता एक बार ब्रेक लगाने की कोशिश जरूर करता। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि जिसने ये एक्सीडेंट किया वो तो अभी भी जिंदा थी, और जिनका इस कार एक्सीडेंट में कोई भी गलती नहीं थी वो दोनों मारे जा चुके थे। अब पुलिस इसे जानबूझकर और गुस्से में किया हुआ एक्सीडेंट मानकर मैकेंजी को गिरफ्तार करती है और फिर उसे कोर्ट में पेश करती है, जहां मैकेंजी का लॉयर भी यही बातें करता है कि मैकेंजी को कुछ भी पता नहीं है कि एक्सीडेंट के वक्त क्या हुआ था, और तो और उसे पॉट्स नाम की बीमारी है जिसकी वजह से हो सकता है कि गाड़ी चलाते समय वो बेहोश हो गई हो। दोस्तों, पॉट्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज का बीपी अगर अचानक से कम हो जाए तो बेहोश हो जाता है, और मैकेंजी का वकील भी यही साबित करने में लगा था कि हो सकता है मैकेंजी एक्सीडेंट के पहले बेहोश हो गई हो, इसलिए उसे कुछ भी याद ना हो। पर पुलिस की तरफ से इस केस में बड़ी ही सटीक जानकारी दी गई कोर्ट में। पुलिस ने बताया कि जिस रोड पे वो गाड़ी इतनी तेज चला रही थी, असल में वो एक घुमावदार रोड है। अगर चालक गाड़ी चलाते समय बेहोश हो जाए तो जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ वहां तक बेहोशी की हालत में उस घुमावदार सड़क पर कोई कैसे चला सकता था। साथ ही पुलिस ने अदालत में ये भी बताया कि कैसे मैकेंजी डोमिनिक को हमेशा गाड़ी को जानबूझकर ठोक देने की धमकियां दिया करती थी, और तो और मैकेंजी जब पूरी तरह से ठीक हो गई तो कैसे वो फिर से अपनी पुरानी रील वाली जिंदगी में वापस चली गई, जैसे कि 3 महीने पहले उसने कुछ किया ही ना हो। मतलब कि उसको उस एक्सीडेंट का कोई भी पछतावा नहीं था और ना ही उन 2 लड़कों की मौत का। इसके बाद मैकेंजी से जब कोर्ट में भी उस रात के बारे में पूछा गया तो वहाँ भी उसने वही बोला कि उसे कुछ भी याद नहीं। पूरी सुनवाई के बाद जज ने उसे दोषी पाया और 15 साल बिना पैरोल की सजा सुनाई। तो दोस्तों, आज का केस हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।